अगर आपने देखा हो कि यहाँ पर हम किसी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हम डुबकी लगाने की बात करते हैं। होली वाटर। जो अमृत गिरा था वो उन नदियों में गिरा था। इसमें एक प्लानिटरी परेड करके भी एक चीज होती है, हाँ जी, जिसमें सारे लाइन जो सारे हमारे ग्रह हैं वो एक सीधी लाइन में दिखते हैं। जो भी 2-3 दिन पहले था। सो दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस दैट हमारा महाकुंभ उसी टाइम में। एग्जैक्टली। मेरी जिंदगी में जो भी अगर अच्छा हुआ है तो वो श्री राम की वजह से हुआ, और जो भी बुरा हुआ है वो श्री राम मुझे सिखा रहे हैं अच्छा करना। यू ऑलवेज से दैट। ऑलवेज 20 कॉर्ड है ना 15 मिनट के लिए सर, वो आदि 5 मिनट वाला खेल है उसका। सही बात। वो योगी आदित्यनाथ, he has no qualms on being, nice to you. He is not nice to you. You don't mess with him, and once you mess with Sanatan Dharma, you mess with him. और प्रधानमंत्री ने या किसी और लीडर ने कभी ये तो नहीं बोला कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। वो तो कॉल ही वही है भाई। मतलब खालिस्तानियों को ना, अगर कहीं आपको फोकस करना है ना, तो पहले आप कन्वर्जन पे फोकस करो भाई। आप ही के लोग कन्वर्ट हो के क्रिश्चियन बन रहे हैं, और आपके लोग आपको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये डू यू थिंक कि बीएसपी दिल्ली के कुछ सीटों में लड़ रही है? बाय द वे, डू यू थिंक बीजेपी लड़वा रही है उनको? भाई सी वोट तो बीजेपी से बढ़िया कोई इलेक्शन मशीन नहीं है। हाँ, ये बात तो अर्बन वोटर्स से मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा, प्लीज घर से बाहर निकल के बड़े बुजुर्ग बच्चे महिलाएं सब वोट देने जाइए। हेलो, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ दे सेड व्हाट। काफी ज्यादा डिले के बाद, जो हम हर बार करते हैं, हमारी आदत बन चुकी है। आई थिंक ये हमारा स्टार्ट होना चाहिए। भाई काफी दिनों के बाद अगेन वी आर बैक विद दिस, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम से फिर से डिले ना हो, तो ये नेक्स्ट टाइम में हम बोलेंगे। बहुत सारी चीजें हो गई भाई, बहुत सारी। हाउ आर यू मैन, हाउ आर यू डूइंग? इट्स बिन ग्रेट। हमें मिले हुए भी काफी टाइम हो गया है। बट देन ठीक है, मतलब आई थिंक अब इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। द नेक्स्ट टाइम विल बी जस्ट द नेक्स्ट वीक लेटर, या होपफुली। तो शुरू करेंगे आज के पहले टॉपिक से, विच इज द महाकुंभ। इंडिया में प्रयागराज के अंदर महाकुंभ बनाया जा रहा है। गौरव, आपको क्या बोलना है महाकुंभ? डू यू नो व्हाट कुंभ के बारे में क्या उसका लाइक हिस्ट्री है? यार, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। एक तो पूरी वो हो गई सोलर अलाइनमेंट, एक हो गया वो सागर मंथन, यही में समुद्र मंथन। बेसिकली हुआ क्या था कि जब इन समुद्र और जब देवलोक और असुर लोक की लड़ाई हुई थी, क्योंकि उनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि अब आप देव नहीं हैं। हाँ जी, दे बिकेम पावरलेस। यस, तो फिर तब समुद्र मंथन के टाइम जब क्षीर सागर से ये कुंभ निकला, तो उस कुंभ में था अमृत। चर्निंग ऑफ द वाटर्स, नो, टर्निंग ऑफ द ओशन, चर्निंग ऑफ द ओशन। तो व्हेन दैट हैपेंड, तो 4 जगह कुंभ से जो अमृत गिरा था, वो 4 जगह पे गिरा था। तो उसमें से एक जगह में यहाँ पर आपको प्रयागराज में गिरा। हाँ, प्रयागराज के संगम में हुआ था, जहाँ पर गंगा जमुना और लुप्त सरस्वती। बिल्कुल। और ये प्रयागराज में था, उज्जैन में था, हरिद्वार में था, और नासिक में। ये 4। तो ये चार जगहों पे जब ये कुंभ गिरा, तो इसलिए अगर आपने देखा हो कि यहाँ पर हम किसी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हम डुबकी लगाने की बात करते हैं। होली वाटर। जो अमृत गिरा था वो उन नदियों में गिरा था। तो ये कहते हैं कि ये जो अलाइनमेंट है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कुंभ इज व्हाट आई वुड। अर्धकुंभ जो 6 साल बाद आता है, कुंभ जो 12 साल में आता है, ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद। जब 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं उसके बाद। सरप्राइजिंगली इनफ, ये जो 144 साल के दिन जो 2025 का जो समय है, इसमें एक प्लानिटरी परेड करके भी एक चीज होती है। हाँ जी, जिसमें सारे लाइन जो सारे हमारे ग्रह हैं वो एक सीधी लाइन में दिखते हैं, जो भी 2-3 दिन पहले था। सो दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस दैट हमारा महाकुंभ उसी टाइम में हुआ। एग्जैक्टली, जब सारे मतलब इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल। दैट्स ट्रू। सो देयर इज सो मच साइंस बिहाइंड व्हाट आवर बिलीफ सिस्टम इन इंडिया आल्सो हैज। और विज्ञान का ये संगम है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड हम भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोग भी जरूर जाइएगा। एक चीज अभी रिसेंटली न्यूज में बहुत ही घटना घटी, जिसमें एक कुंभ के अंदर अभी 2 दिन पहले स्टैम्पीड हो गया था। मौनी अमावस्या। हाँ, मौनी अमावस्या के दिन, जो कि वन ऑफ द मेन डेज था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्नान करने एक दिन में डुबकी लगा रहे थे। बेसिकली हुआ ये था, क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है, न्यूज तो हर चीज को ऐसा बना देता है। हुआ ये था कि 2 बजे
जो शाही स्नान कहते हैं ना उसको, वो रात सुबह के 2 बजे 2 AM पे शुरू होना था। तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग, उनको लगा कि हम सुबह सुबह 2 बजते ही हम स्नान करने चले जाएंगे। तो वो लोग जो घाट थी जहाँ स्नान करना था, उसके पास ही लोगों ने लाइन लगा के वहीं पे जमीन पे सोना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, जो कुछ लोग सो रहे थे और पीछे से और लोग जिनको शाही स्नान करने जाना था, उनकी एकदम से भीड़ आई क्योंकि वो 2 बज चुके थे। अब वो लोग को लगा कि जो आगे लोग सो रहे हैं, तो हुआ ये कि पीछे से जो लोगों का झुंड आया, वो आगे जो लोग लेटे हुए थे, कुछ उनमें से सो रहे थे, उनके ऊपर चढ़ गया शाही स्नान करने के लिए। इस चक्कर में वहां पे पूरा स्टैम्पीड हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, एंड वी प्रे फॉर द जो सोल्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। या ऑफ कोर्स अखिल, बट इसमें कांग्रेस का आप देखो यार, मतलब वो पॉलिटिसाइजिंग इवन नहीं, मतलब हैव दे फॉरगॉटन कि भाई जवाहरलाल नेहरू जब वहां पर आए थे तो 1000 लोग मरे थे। हाँ बिल्कुल, उनकी सिक्योरिटी का इशू था। हाँ इशू था। बट एनीवेज, इसकी वजह से आप अपने आप को कुंभ जाने से रोकिए मत, वहां पे बहुत अच्छी सी बजाए हैं, ये बहुत अच्छा समय है, ये कभी फिर से नहीं है यार। हाँ तो हम पे तो नहीं है, अरे आपके बेटे की जिंदगी में भी है, अगर ना तो आपने बेटे की थी, प्रॉब्ली आपने बेटे की जिंदगी में आ जाएगा। पर आपकी जिंदगी में फिर से तो तब तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्रायन जॉनसन जैसे लोग बढ़ा रहे हैं ना शायद। बट आई थिंक भाई ये बहुत अच्छा मतलब समय है। डोंट लेट दिस डिटर यू फ्रॉम डूइंग मोस्ट पायस थिंग इन योर लाइफ टाइम। That's true. And coming to our next topic, हम Like wait, हाँ, so जब ही डेथ का जब न्यूज़ आया था, did you see how Yogi Adityanath? oh that video, It felt like अभी genuinely उनको वो तो बहुत ही डीप वीडियो थी ब्रो। You also met योगी आदित्यनाथ oh my God. like 10 days back। वो कैसा था यार, योगी जी से मिलना, भाई तो और ये हुआ कैसे, मेरे को जानना है पहले तो। पहले तो जय श्री राम, मैं राम मंदिर गया था राग सेवा के लिए, ओके, और आशा भोसले जी भी थी वहाँ नहीं पे। आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी, उषा मंगेशकर, बहुत सारे लोग आए थे, महेश भाई आए थे, उषा मंगेशकर जी आई थी, और मतलब बहुत सारे डांसर्स, शोभना जी आई थी। तो मतलब बहुत ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे वहां पर, और मेरा काम वहां था कि और गौरव भी। नहीं तो मतलब आखिर दैट टाइम मैंने ये देखा कि जब भी मैं अयोध्या गया हूँ तो मेरी जिंदगी में सिर्फ उत्थान ही हुआ है, और मैं इस भाव से नहीं जाता कि मुझे कुछ मिलेगा, ऑफ कोर्स, कि मैं उस भाव से जाता कि हमने घर जाया। अब मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको एक अच्छा स्टे मिले। इट वाज लाइक दैट, आई वाज सीइंग इट लाइक दैट। मेरी जिंदगी में जो भी अगर अच्छा हुआ है तो वो श्री राम की वजह से हुआ, और जो भी बुरा हुआ है वो श्री राम मुझे सिखा रहे कि कोई जगह कम। यू ऑलवेज से दैट, ऑलवेज नथिंग इन माय लाइफ इज नॉट प्लान, ही इज माय फादर। मेरे पापा हैं वो, मेरे पापा मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच। दैट्स हाउ आई सी दैट। और उस समय वहां पर योगी जी भी आए थे, तो योगी जी से हमने मुलाकात की, ये सब हुआ, उनके साथ हमें प्रसाद का भोग दिया। वाह। और मतलब वहाँ राजा ऑफ अयोध्या के साथ हमने डिनर, मतलब काफी बहुत ही मेरे लिए, सी अगेन आई डिड नॉट गो थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट जस्ट, आई ओनली वेंट टू सी माय फादर, वाओ, टू बी नियर हिम, और ये सब बस होता गया। बस होता गया। आई हैव मेट सो मेनी गुड पीपल। देयर इज अनदर फ्रेंड दैट आई मेट, रिदम वाघोलीकर, एंड तो ही इज बेसिकली लता जीज यू नो, मतलब लाइक उनका छोटा मतलब बेटा ही टाइप, ओके, and he is also in my life now as a very good friend of mine. वाओ, And all of this happened because I have a great brother like Rav Kaushik, वाह, द लेजेंड। the legend, the one and only. क्या ही बोलूं उनके बारे में। But yes, तो I think मतलब अखिल, this was, I really want to go with you once, क्योंकि बताओ मैंने ये हमेशा समझा है कि मंदिर सिर्फ उसी के साथ जाना चाहिए जो मंदिर जाना चाहता है, हाँ सही बात है, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो फील करना जरूरी है वहां जाना। वहाँ के लिए बिल्कुल, वो फील करना, फूड फॉर द सोल। बिल्कुल। और जो एनर्जीज ऑफ वाइब्रेशन समझ सकता है ना, वही वहां जाके वो महसूस कर सकता जब देखिए, अगर आप if you have gone out to look for love, you will find it. हाँ बिल्कुल। If you have gone out to look for God, you will find. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस, कि व्हाट वाज हिज ऑरा लाइक? Why? So I was wearing red, communist. So I was wearing red, and he was in his Bhagwat choli. हाँ जी, Bhagwat, अरे भाई, and that man, you can feel कि he might, like end up being the next. Right. He's obviously the next big thing, but he can be someone really big because उनकी fan following जो ग्रास रूट में है ना भाई, हार्डी फैन फॉलोइंग है भाई, कि अगर वो एक बार बोल दे कि मतलब कुछ भी एक, चलो आई शुड नॉट से समथिंग वायलेंट, बट लाइक अगर उनके एक आवाज पे जो हार्डकोर लोग बाहर निकलेंगे ना, हिंदू करोड़ों लोग बैठ के कैसे क्या कर सकते हैं? यही बात है ना कि भाई मतलब 15 मिनट वाला सीन नहीं है अब, तुम 100 करोड़ हो ना,
हम 20 स्क्वाड है ना 15 मिनट के लिए सर, वो आदमी 5 मिनट वाला खेल है उसका। सही बात। वो योगी आदित्यनाथ, ही हैज नो qualms on being, you know, nice to you. He is not nice to you. You don't mess with him, and once you mess with Sanatan Dharma, you mess with him. Yeah, definitely. We are a republic, a secular, a socialist, free country because Hindus are in 80%. रील कटेगी इससे। That's the only reason, right? हाँ, There's no other way that we are going to be a democratic republic, socialist, Yeah. sovereign country. In fact, the secular Nitin Gadkari ji said this on Samdesh the podcast. He said the same thing. And ये कोई ऐसी कोई नहीं बात, चित्र बात नहीं है, कोई हेटफुल चीज। ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट। We are only what we are because Hindus are 80%. बिल्कुल। और फैक्ट कुछ लोग हैं जो फैक्ट्स पे नहीं चलते, जैसे कि ध्रुव राठी। क्या पता है आपको? क्या आपको पता है दोस्तों कि ध्रुव राठी जो खुद को न्यूट्रल बुलाता है, वो इंसान ने अपने पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसकी कुछ 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पे दिल्ली इलेक्शन से पहले उसने आम आदमी पार्टी की एक डॉक्यूमेंट्री डाल दी जिसमें वो प्रूव करने की कोशिश करे कि लिकर स्कैम जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हरियाणा इलेक्शन से पहले ध्रुव राठी कांग्रेस का मैनिफेस्टो डाल के जो कोलिशन का मैनिफेस्टो था उसको सपोर्ट करते हुए पूरी की पूरी वीडियो बना देता है, लेकिन वो न्यूट्रल है। ये प्रॉब्लम नहीं अगर आप किसी को सपोर्ट करो, ओपनली करो यार। हम ओपनली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये मतलब जो बीच में मतलब इसलिए कि जैसे मीठी छुई होता है ना, ये कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, वहां मतलब वहां पे नहीं, दोनों नौई में दोनों तरह से पैसे लूंगा। हाँ। और अभी अरविंद सी भाई, और तू देखा कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी का क्या हाल है भाई। तुम अभी तक कल एक दूसरे के लंगोट के में हाथ डाले हुए बैठे हुए। उन्होंने परसों मेयर के इलेक्शन चंडीगढ़ में 60 ले रहे, दिल्ली में एक दूसरे को गालियां निकाल। भाई अभी अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो निकाली है लिटरली जस्ट नाउ सेइंग दैट कि अगर आप कि दोस्तों अगर आप कांग्रेस को वोट दो, हाँ कि मैंने कांग्रेस लोगों से बात की, वो बोल रहे हैं कि हम तो आपको सपोर्ट करते हैं पर कांग्रेस आपसे अलग है, तुम तो फिर अरविंद केजरीवाल बोलो कि हाँ कि मैंने आपको बोला कि मैंने कांग्रेस वाले सपोर्टर्स को बोला कि देखो अगर आप उनको वोट करोगे तो फिर वो सिर्फ आपका वोट काट है, तो आप मेरे को वोट दो। इमेजिन वो लोग एक दूसरे को भी उतना सपोर्ट नहीं करते भाई। कांग्रेस आल्सो डजंट ट्रस्ट अरविंद। No, they don't trust it. of convenience बस। But Kejriwal has gone mad, यार। This time too he has actually gone so crazy, so mad. वो नहीं होता भाई, जब कोई आग बुझाते हो तो वो भभकती है ना फुली बुझने से पहले। मुझे लग रहा है इस टाइम केजरीवाल का वही हाल हुआ है कि उसको लग रहा है कि मैं कुछ भी करके, कुछ भी बकवास बोल के वोटर्स को अपने जाल में बांध के बरगला लूंगा और बस वापस चीज सरकार ले आओ। दैट इज हिज 1 point aim। मतलब उससे ज्यादा बढ़िया कंपैरिजन भाई, वो 2013-14 में क्या क्या बोलता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, अपने बच्चों की सर की कसम खा रहा हूँ अबे, एंड नाउ ही इज अ मदरफकिंग भाई इतना पैसा मतलब, और भाई कौन सी अच्छी चीज दे रहा है यार, दारू फ्री करवाना। सोचो भाई, हनी सिंह ने मिलियनेयर बनाने की इंस्पिरेशन शायद शीश महल से ली हो। भाई शीश महल क्या बढ़िया घर बनाया। अब ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाते हैं, for everyone, which is a new thing that has happened after 150 years. It's been so long, which was the need of the hour. And now this man is saying कि अरे तो क्या, तो कैसे उसमें मैं ही रहूंगा, तो फिर आप दोनों चीजों में कैसे आप एक दूसरे भाई, how and I'm polar opposite you. And सेंट्रल विस्टा में मोदी जी ने 50 लाख रुपए का एक स्पा नहीं बनवाया है, यहाँ पे 15 लाख रुपए का जकूजी है। अरे यार क्या। और फिर तो बोल रहे कि तो क्या किसी से घर में नहीं है, मैंने बोला भाई वो प्रधान, हाँ, तुम दिल्ली, तुम स्टेट के भी नहीं सीएम। और प्रधानमंत्री ने या किसी और लीडर ने कभी ये तो नहीं बोला कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। प्रोटोकॉल ही वही है भाई, तो पर आप ये क्यों, व्हाई आर यू सो होली ब्रो। बट एनीवेज, व्हाट डू यू थिंक कि दिल्ली चुनाव में आपको क्या लगता है कि सच ऑनेस्ट एकदम हमारी जो भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो हटा के बताना। सी आई अगर आम आदमी पार्टी फिर से आती है, दैट शोज दैट literacy is not equal to educated. True. क्योंकि भाई even if after all of the भाई freebies are the worst thing that can happen to anyone. बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि ये 200 यूनिट, भाई वो आपसे ही पैसा लेगा इतना, इस आदमी को सिर्फ पावर चाहिए, बिकॉज ही नोज कि इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर ये पावर में नहीं रहो। और फिर भी द बीजेपी इज डूइंग सो वेल राइट नाउ। आई फील इतना कांटे का टक्कर बिल्कुल है तुम्हें आगे।
And I think the BJP state unit and the BJP for India team is anyway doing great work. Yeah. But the thing is that if Arvind Kejriwal loses right now, it is his election to lose. Because उसके पास 63 MLs, बिल्कुल उसके पास पूरा साधन है और फिर भी people are fed up. So that is anti-incumbency at its peak. पीक। और उसके बाद भी भाई केजरीवाल ने फ्रीबीज निकाली, बीजेपी ने भी निकाली, कांग्रेस ने भी निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि उसके बिना केजरीवाल ने ऐसा जंग लगा दिया है दिल्ली की जनता को कि उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। Exactly. और जो लोग फ्रीबीज की वजह से झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग केजरीवाल को वोट देते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आप तो अभी 18 के ऊपर हो, कोई 25 से, कोई 30 से, कोई 40 से, 50 से 80 तक लोग हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि आपके आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उनका क्या हाल होगा दिल्ली में रहने के लिए। दिल्ली रहने लायक जगह नहीं होगी, वो आप वोट देते टाइम उनकी भी समझिए, उनके बारे में भी सोचो। भाई ऐसा ही नहीं होगा तो खर्च कहाँ करें? सही है भाई, हर बार 5 साल का बोलते भाई 5 साल और दे दो, गंगा यमुना साफ कर देंगे। भाई एक पॉइंट की बात तो दिल्ली वालों को बोलना चाहिए भाई बाबा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 12,000 करोड़ का खर्चा हुआ है, खर्चा 7,000 crores they have spent and then he says कि भाई हमने तो खर्च नहीं किया, आप ही बताओ क्या खर्चा। भाई मेरे को थोड़ी पता है, तुम वो सरकार में, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहां पर खर्च किया। तो मेरा इसमें ये कहना है भाई कि 10% वोट शेयर जो आम आदमी पार्टी का है, वो 10% अगर मैं कहता हूँ आधा कांग्रेस को भी चला जाता है और आधा बीजेपी को, कांग्रेस को तो नहीं जाएगा, बट अगर वो 10% बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो बीजेपी की 50 एक सीटें तो आ ही सकती। भाई 40 मैं 30 सीट प्लस मान के चल रहा हूँ, मतलब 30 सीट तो आइडियली आनी चाहिए बीजेपी। इट हैज भले जो भी हो, लेकिन द बीजेपी इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन दिस इलेक्शन या डेफिनेटली, एंड दिस इज गोइंग टू मेक श्योर दैट अरविंद केजरीवाल इज कट डाउन टू साइड। दिस इज व्हाट दिल्ली नीड्स। और एक बार अगर इस बार केजरीवाल आ गया ना, तो फिर तब आपके लिए तो अगले 5 साल फिर से, अब फिर आपके दिवाली टाइम आपको यही सुनने में आया कि आपके हिंदू नहीं, उसके बाद फिर वो 10 साल और रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है भाई, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, आप किस तरीके से वोट लेके आओगे जब आपने भी सारे फ्रीबीज दे दिए, मतलब बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी। दिख रहा है लोगों को दिल्ली की हालत खराब है, दिल्ली लिटरली वेंटिलेटर पे, ऐसा हाल है। और उसके बाद भी अगर नहीं जी, और एक चीज मैं और सबको बोलना चाहूंगा, स्पेशली अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को, मैं अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, यहाँ पे अर्बन वोट सिर्फ 38% डलता है और रूरल वोट 80% डलता है। तो अर्बन वोटर्स से मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा, अपने घर से बाहर निकलो। ये एक दिन की उसको कोई स्टेकेशन या छुट्टी मत मानो, प्लीज घर से बाहर निकल के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब वोट देने जाइए। धन्यवाद। एक वोट से बहुत डिफरेंट भाई, लोगों के लगता है ना एक वोट से क्या होता है, एक करके तो बिलियन डॉलर्स बन जाते हैं। बिलियनर। तो बहुत पॉलिटिकल बातें हो गई, थोड़ी बकचोदी पे आते हैं। सबसे बड़ी बकचोदी जो पिछले 1 महीने में इंडियन मीडिया में और भारत देश में जो चल रही है, वो है द मिस्ट्री कि सैफ अली खान के अंदर चाकू किसने घुसा। Who stabbed सैफ अली? Who do you think, bro? Who do you think is involved? भाई ऑनेस्टली बताऊंगा ना, मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि बॉलीवुड से कुछ भी अगर रैंडम शिट निकलता है तो मैं मान ले। अगर उसमें से कुछ भी ऐसी बकवासी निकली कि भाई सैफ अली खान को किसी लाइक, मतलब वहां पर एक उसे गुरिल्ला पाल रखा था तो गुरिल्ला ने मार दी, मैं मान भाई। आई थिंक एक न्यूज केआर के तो कह रहा था कि करीना ने सैफ को भाई तो हुआ क्या है, apparently there is one rumor floating कि अरविंद केजरीवाल, सॉरी, सैफ अली खान क्या कि जो घर में जो कोई नौकरानी काम करती होगी उसका हस्बैंड आया हुआ था, तो वो उसको मार पीट रहा होगा उसके घर में। और सैफ अली खान बीइंग सैफ अली खान, ही केम एंड स्टॉप्ड हर, पर उसको मालूम थोड़ी था कि ये मूवी थोड़ी है भाई, सामने वाला काट देगा तेरा। हाँ, और उसने मार दिया। बट नाउ द बिगर बट इज हियर दैट हाउ द फक वाज ही ओके इन जस्ट 4 days। हाँ, दैट्स ट्रू। ये सच में रेस वाली मूवी का लग रहा है, तो स्टिकर लगा के निकल गया होगा। मेरे को एक जोक याद आ गया मेड से कि पता है भाई बॉलीवुड में मेड तक हो जाए नहीं, बॉलीवुड में मेड तक में नेपोटिज्म है, क्योंकि जो टिम की मेड थी तैमूर, वही उसकी मेड थी रणबीर कपूर की बेटी की, और वही सारे बॉलीवुड एक्टर्स की बच्चों की मेड होती है। यहाँ भी लोग आउटसाइडर्स को नहीं लेते। करण जौहर जॉब में
बट इट्स अ मिस्ट्री मैन. देखो क्या होता है, मल्टीपल स्टोरीज है, वी आर ऑल्सो वेटिंग, बाहर निकल के आए, हमें भी थोड़ी खबर मिले. आई थिंक कि मतलब मुझे लगता है कि अल्टीमेटली बस यही मतलब देखो अब ना नो वन स्टॉप. बट वन थिंग, चलो हम तो बात करें, हम कोई बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल नहीं है भाई. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पीपल लाइक अर्नब गोस्वामी एंड आवर न्यूज कि आप लोग भाई प्राइम टाइम पे आपको सैफ अली खान ही मिला है डिस्कस करने के लिए. यार भारत देश में और बहुत कुछ चल रहा है, कब तक अटके रहोगे इन चीजों पे, इन चोचलों में? डोंट यू थिंक सो? भाई आई फील कि अब अल्टीमेटली इट इज अबाउट सेंसेशनलिज्म. यार ऑफ कोर्स, बट दैट सेंसेशनलिज्म ऑफ न्यूज इज व्हाट्स फकिंग. आज तक अर्नब गोस्वामी हैड नेवर टॉक्ड अबाउट द होल बीसीसीआई एंड द क्रिकेट सिचुएशन. हाँ, और उसकी एक प्राइम टाइम डिबेट पे ही शैट ऑन all the cricketers there that were there. And probably that was the reason that कि इतना बड़ा हवा बना इसका. And Virat Kohli, Rohit Sharma, everyone is now playing रणजी ट्रॉफी, which we will also come to. तूने देखा आज क्या हुआ था? कितने सारे विराट भाई, it's the power of पर फ्री बिताया. but still यार, still it's the power of King Kohli, man. I तो like him. We will come to Ranji, but I wanted to talk about, when we are talking about nepotism, I want to talk about two, three new actors which are debuting or coming, launching. One of them is Veer Pahadia. Yep. Veer Pahadia, वो थी ना Sara Ali Khan. ज़ाहर अली खान. Veer Pahadia, basically मैं बता दूं, he's also nepo baby. Actually, I don't have a very big problem with nepotism because like I am a product of nepotism. तू मेरे लिए ये बता. Would you want to watch Shah Rukh Khan's son act or would you want to watch a random person act? I would want. Yeah, so I don't have I have a problem when he is bad and they keep pushing. Yeah, ठीक है. Fair. So Veer Pahadia is the grandson of Sushil Kumar Shinde. Sushil Kumar's daughter का बेटा है वीर और शिखर पहाड़िया. तो उसको भाई, जो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीआर एजेंसीज हैव गॉन क्रेजी. ये किसी चीज को इस लिमिट तक, मैं शान पराशर की वीडियो देख रहा हूँ, इफ यू वॉच दिस वीडियोस, ही मेक्स वेरी गुड कंटेंट. उसने कहा कि ना एक पैकेज बन चुका है, कोई भी बॉलीवुड एक्टर आता है, जैसे वीर पहाड़िया की मूवी अक्षय कुमार के साथ स्काई फोर्स जो अभी रिलीज हुई, उसमें उन्होंने पहले तो ये बता दिया ही इज द न्यू रणवीर सिंह. उसमें साथ में उसको ये बता दिया कि इसने अक्षय कुमार को भी ओवरशैडो कर दिया. उसके बाद उसने उसको एक थिएटर में लेके वहां आंटीज के साथ नचा दिया, वो थोड़ा रोया, थोड़ी आंटीज हुई क्योंकि उसने जाके अपना चुतिया पर डांस करा, जो भी वो करता है. उसके बाद उसको 4-5 धार्मिक जगहों पे भेज दिया, तो वो पूरा पैकेज उसका बन गया, दबा दबा के पीआर हुई. वो ही सेम चीज एक और बंदे के साथ हो रही है, विच इज जुनैद खान. आई विल शो यू हिज वीडियो. Junaid Khan is that dude. Junaid Khan is Amir Khan's son, and he's not and he's not a pretty bad actor also, to be honest with you. He was in this show called Maharaj, Oh yeah. on which that also went under a lot of controversy. I just want to show you how this guy answers. Same भाई same. अब देखना, अब देखना. You're capping shit. Correct. This is not it. This is not it, bro. Like he's being forced to do this. मैंने भी यही नोटिस करा था भाई. But anyways, this भाई this is over PR needs to stop. भाई this is why Bollywood कोई मूवी नहीं देखना चाह रहे हैं. भाई री रिलीज हो रही है बॉलीवुड मूवीज यार. हाँ क्या करेंगे भाई ये, इनके पास कुछ है ही नहीं करने को. आई एम वेरी सैड फॉर छावा. हैव यू सीन छावा? संभाजी महाराज, So yeah. विकी कौशल. I think that's going to be. I also saw Emergency. how's that? I loved Kangana Ranaut's acting and I overall really liked the movie. I don't know, people didn't like it for some reason, but anyone who has interest in politics will appreciate the movie, will connect. And also, there was the Coldplay concert. Hey, that was the largest concert in their entire history. Like, Hashtag तू गया था? Gujarat. तू गया था? नरेंद्र मोदी. हाँ, मैं नहीं गया था. भाई so that is thing, right? मतलब दिलजीत दोसांझ को should hire a better team because भाई people have the Ahmedabad did so well भैया. Okay, एक और चीज that showed how good Ahmedabad is, the management is. Random people coming to that state, be it even for Coldplay, And appreciating how everything was organized. भाई 2001 में रखी गई थी. हाँ, जब मोदी जी आए थे.
सीधी बात है यार, 25 years like that man has been in power. Yeah. He has shown the world कि भाई 10-12 साल में कहाँ से था. अभी तो खुद देखे भारत कहाँ पर कहाँ है. बिल्कुल. 2014 का भारत अभी है बिल्कुल भी. There is no comparison between how good the country is doing now. Yeah. जब तुम पहले -1 से 0 आते हो ना, तो वो और ज्यादा मेहनत. अब तुम -1 में थे हम लोग. सही बात है. अभी हम -1 पहले, अब हम 0 से ऊपर 1 पे आ गए हैं. अभी बहुत लंबी जर्नी और भी बाकी है. बहुत. But वो नींव, so that show अहमदाबाद did and कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम. हाँ, नाम भी दे. Wherever that man touches turns to gold. Gold. Midas touch. I think he needs to touch the bureaucracy now. Yeah. I am real problem with this whole UPSC shit. I wanted to read out something. Yeah. So basically, अभी ना पहले वो समझा देते हैं कि डीप सीक यू वांट टू गो. बेसिकली चाइना ने एक नहीं ऐसे रहता है. AI बहुत बड़ी चीज बन चुकी है बिकॉज नाउ सैम ऑल्टमैन और उसके ओपन सोर्स को कोई टक्कर देने वाला है. वो चाइनीज ही हो सकता है. वो चाइनीज ही हो सकता था विद 1/10 द इन्वेस्टमेंट. Yeah. Or even less than that. This was made in $66 million. That took $100 million. So, like, it's crazy. It changed everything, and it is for everyone to use, right? Everyone can build models, like how you can build models over OpenAI. You can build models over this DeepSeek. बार-बार मेरे दिमाग में डीप फेक आता है, पता नहीं तो नाम भी ऐसा रखा. मेरे पीछे जे साइड नहीं. ये मैंने देखा था. बट बेसिकली क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे प्रिय मित्र कौशलेश भाई ने इंस्टाग्राम पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करी थी, क्योंकि एवरीवन वाज लाइक अमेरिका ओपनएआई बना रहा है, चाइना डीप सीक बना. मैं फिर डीप फेक बोलने वाला था. चाइना क्या था, तो फिर इंडिया क्या कर रहा है, और अलग अलग मीम्स चल रही थी. तो मैं एक चीज पढ़ के सुनाऊंगा, 1 मिनट लगेगा इसमें, बट इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली the futile labors of middle manager came to head the following year. There was a flu epidemic in India. As a result, sales of the entire line of Vicks cough and cold products shot through the roof. The factory worked overtime to meet the demand. At the end of the season, the company declared record profits. Everyone was happy except the legal department. The company secretary, with fear in his eyes, came to my room accompanied by 2 lawyers with long faces. Our sales had exceeded the production capacity authorized in our official license. We had broken the law, and it might mean a jail sentence. They wanted my help to draft a defense. From heroes, we had become criminals, and a pall of gloom descended on the office. Sure enough, we received a summons from Delhi. It was a preliminary hearing, but I had to be present. 2 lawyers accompanied me to the Joint Secretary's office, where we were made to wait for hours. The officer was reading a newspaper as we entered. He gave a cold look that said he didn't want to be disturbed. I was afraid but tried not to show it. Eventually, he looked up. What? He asked impatiently. One of the lawyers handed him a copy of the summons. He glanced at it irritably. What? He repeated. I explained nervously that the flu epidemic had resulted in extra demand for our products. We had merrily done our duty in keeping the shelves stocked at pharmacies. Our products had come to the rescue of millions of mothers whose children had suffered from the flu. He stopped me, irritation showing in his voice. But you have broken the law, he thundered. I replied politely that something was wrong with the law that punished one for producing things that benefited millions of sick people. Anywhere else, one would be applauded for treating the sick, especially children. The Joint Secretary pushed his chair back noisily, signaling the end of the interview. We had broken the law, and the law would now take its course. अगर आप ये चीज समझे हो, इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसने इंडिया को लेफ्ट, राइट और सेंटर से करके रखा है. और if you are anyone who's running or operating a business, you would understand what this says. So this is why we lack in some of the world-class products, because we can have a supportive government, we can have all the funds, we can have all the resources, but at the end of the day, वो जो बाबू है ना, उनको सुधरना जरूरी है. बिल्कुल भाई. आई थिंक एंड दीज आर की भाई यूपीएससी क्या है, 2 चीजों से बना हुआ है, रट्टा मारो और फिर लकी हो तुम. वाओ. But by genuinely, how are you going to justify
that you are someone who's good at भाई तूने लट्टा मार लिया भाई तू एक अच्छे टेक this is all static knowledge. Where is the applicability of what you're doing? Exactly. मतलब we need more things like lateral entries. हाँ exactly, लेकिन lateral और ड्रैक्चुअल रखे ना, आपने इनको जिंदगी भर का चिल करने का मौका दे दिया है तो इनको बस कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। lateral entry जैसी चीज होती है ना भाई, तो बीजेपी के अपने allies भी अगेंस्ट हो जाते हैं। मतलब चिराग पासवान अगेंस्ट, सबको अपना वोट बैंक, बिल्कुल बट बिल्कुल। वही है ना कि भाई देयर हैज टू बी समथिंग दैट नीड्स टू बी डन अबाउट दिस बाबू, बिकॉज या तो वो आईपीएस बन के फिर रील्स बनाएंगे भाई कितने आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स कंटेंट क्रिएटर्स बन गए भाई। भाई एक चीज वो जो दिखाते थे ना, मूवीज में भी दिखाते हैं कि जी लड़का की सरकारी नौकरी है। मैं अब काम करने के बाद समझाऊं कि ये सरकारी नौकरी में कितना पैसा है। यार मैं एक चीज बता रहा हूँ अखिल, ये जो कल्चर ऑफ करप्शन आया ना, ये कांग्रेस, हाँ ऑफ कोर्स bureaucracy was heavily influenced initially yes by their bigger leaders, और वो जो trickle down effect अभी हुआ है, it became part of the culture only. not just the culture, a thing that is happening in the country, like everyone is okay with it because बाबू हाँ सही बात। get it, और ये कांग्रेस से ही है भाई। कांग्रेस was in, अगर शुरू में कांग्रेस would have make, अगर वो देश का हित चाहती तो उनका आचरण अच्छा होता। उन्होंने ही इतना वो सब किया जो किया, और अब जाके वो यहाँ पर आ गया क्योंकि द ब्यूरोक्रेसी now it has at least become a little like better because the bureaucracy always reflects the legislature. Yeah, The politics of the country will always reflect, or hopefully should also reflect how the bureaucracy functions, because it has gotten better now at least for sure than what it was पहले. of course, I mean पहले से like compare करो All time, I mean चलो ठीक है हर एक स्तर पर होता है, but I think major मतलब कुछ भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बीजेपी, because now you don't associate the BJP with corruption. हाँ You always definitely the BJP with corruption. no Congress or Aam Aadmi. I don't associate BJP with corruption. No I'm seeing BJP and the bureaucracy as two different things functioning, the different two entities. But anyways, अभी recently Trump has taken charge as the भाई क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर धड़ल्ले से उसने पास भाई ऐसी balls होनी चाहिए, थोड़ा ऐसी balls होनी चाहिए। It is crazy. Like, What is this whole thing surrounding H1? H1 प्रॉब्लम है ना कि मतलब अब वहां पर see Indians have made a lot of of what the USA is today. हाँ Like उनकी functioning हो, how to get it all seasoned and regularized and how everything should be functioning smoothly में Indians का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। Like how Biharis are to India, Indians are to the US. Okay. तो अगर बिहारी लोग भारत में नहीं हो तो बहुत दिक्कतें हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सबसे छोटा स्तर हो, बिल्कुल वैसे ही यूएस में चाहे वो विवेक रामास्वामी हो या तो वो सबसे छोटा कोई शॉप टैक्सी ड्राइवर हो या शॉप चलाने वाला तो वो इंडियन ही है वहां पर। इंडियंस आर द रिच ऑन एन एवरेज, richest a white man say double double of money an average Indian earns there. So it is wrong it is going to come back biting the USA somehow or the other, because the whites are not able to work the way Indians are willing. yeah, especially with the whole woke culture. विवेक रामास्वामी को सबसे बड़ा जो रियलिटी चेक मिला वो ये मिला कि जब उसने बोला कि he basically hinted कि whites don't work as या तो उनका फैमिली कल्चर ऐसा नहीं है जैसे इंडियंस है कि इंडियंस वांट टू डू गुड ऑल द टाइम और दे वांट टू वर्क। Yes, अभी ये तो उसने स्टेटमेंट नाउ ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम डोज आई एम वेटिंग कि कब ट्रम्प और इलॉन मस्क के बीच में बैरो कि होगा भाई होगा। दोनों की पर्सनालिटीज ही ऐसे है ऐसी क्योंकि ट्रम्प विल नेवर वांट समवन टू, क्योंकि ही हैज ओवर पावर है। तो अब H1B वीजा पर ही आते हैं कि अब ये भी हो गया है कि पहले H1B वीजा अगर दो है वहां पर उनका एक बच्चा होता है तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन है यूएस है। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब और बट दिस वाज एक्चुअली स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। बट देखते क्या होता है, द पॉइंट इज दैट अब H1B वीजा वालों के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी वहां पर ग्रीन कार्ड लेना। और मैं तो बोला ग्रीन कार्ड क्या है, वहां पर जाकर तुम सेकंड क्लास सिटीजन बन जाओगे यार। हाँ, दूसरी जगह पे जाके शिया बनने से अच्छा है अपनी जगह पे शेर बन के रहो। अरे शेर भी नहीं तो एटलीस्ट मतलब तो 4 पाउल लगाओगे तो कोई आगे तो वो बचा लेगा, कुछ तो हो ही जाएगा भाई। वहां नहीं हो सकता क्योंकि whites are always going to see you as a second class, एग्जैक्टली no matter what you've done, no matter what you've done। नो मैटर आप कितना एक्सेंट आपके अंदर ले। सही बात है भाई, कुछ भी you can't help it, like आपके पीछे वो ऐसे ही पड़ेंगे जैसे आप बिहार। हाँ बिल्कुल सही बात है। Being Indian was slur then,
It is true now. It is a thing now. People, if you follow what is happening on like मेरे Twitter ना Akhil, Indians for the longest time were अभी बोलो कि वो स्मेल पर आ गई थी बात और आपको they were calling, now it's a slur called. अबे गोरे खुद साले नहाते भी नहीं है, सही. टट्टी करके अपने हाथ तक नहीं धोते. अरे वो पानी का नहीं धोते भाई वो. हाँ, टिश्यू पेपर यूज करते हैं गंदे. बिल्कुल. जब आपके सामने यू आर अ बिहारी, जब आपके सामने फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बंदे के बोलूं, एक चीज बताओ, सॉरी जस्ट टू कट यू ऑफ, मैं बिहारी नहीं हूँ. I just live in Bihar. I realize my dad's from VP, my mom is from. अच्छा मेरे को नहीं, बट यू लिव इन बिहार ना. या सोगर भाई, पर ये जान के मेरे को बीटी हो गई भाई. यार बोला फक, तो बिहारी नहीं है की खानी नहीं. जैसे माय फैमिली इज फ्रॉम राजस्थान, बट आई एम अ दिल्लीite, राइट, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन दिल्ली. ओके, फेयर. सो यू आर टेक्निकली अ बिहारी. सो व्हेन तो जब मैंने फॉर एग्जांपल विकास भाई को बोल दिया अबे बिहारी, जैसे एज अ स्लर यूज करा जाता है इंडिया में, व्हाट इज लाइक आपके अंदर क्या आता है? कुछ आता है? मेरे को तो देखो, पहली बात तो आई विल कंसीडर माय सेल्फ सॉर्ट ऑफ एन अनोमली, लाइक बिहारी, क्योंकि पीपल डोंट अज्यूम आई एम फ्रॉम बिहार. हाँ, तो जब वो अज्यूम करते वो मेरे को और बुरा लगता है कि क्या मतलब कि साले कि मतलब लाइक बिहारी नहीं लगता, क्या लगता है बिहारी? तुम सब बन जाते हो मारना था कस्टमर बट मारे तुमको, बट बिल्डिंग नहीं बोल सकता ना. एक्सेंट तो पकड़ा हुआ है. अरे भाई वो तो, अरे मैं भोजपुरी अच्छा होता भाई. अच्छा कहा जाता रहो, चलो कल बक नहीं यार, बाप एकदम किसी ने नहीं बोल लगा. तो मुझे तो रिमेम्बर है सेंट इधर पिंक, ये एकदम पियर का नहीं भाई, पिंक बड़ा जी एकदम सुंदर लगा था. तू विकास भाई, रिमेम्बर मैंने आपको भी एक हफ्ते पहले फोटो भेजी थी मेरी. गाइस बिहार से एक ही चीज में, मैं गुड़गांव जाता हूँ, उद्योग विहार के अंदर एक बंदा बैठा हुआ होता है लिट्टी चोखा वाला. लिट्टी चोखा मैन, बेस्ट लिटरली. ये मैं सोच रहा हूँ मेरे हाथ का. बट यू सेड यू हैव द दैट लिट्टी विद मटन. Yeah, you can have litti with mutton. Or bhai, litti and mutton is like beak. लाइक ग्रेवी वाला मटन. Yeah, no, like stew बनता. So basically थोड़ा Stew. stew. Yeah, right. ये तो पहले उसको बोलते हैं थोड़ा लटपट. अच्छा. So it has like some sort of, it's like semi gravy, but it's like fried a little bit with like, it's very tasty. मुंह पानी आता है. Fuck. अभी मुंह में पानी तो टैक्स पेयर्स के आ जाएगा अगर भाई निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स कम कर दिया तो बजट आने वाला है गाइस. मेरा सबसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन अबाउट टैक्स, बताओ. कि डायरेक्ट इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो भाई, बिकॉज उससे कुछ भाई देख, ये सुब्रमण्यम स्वामी तो कितने सालों से कह रहे हैं. अरे अभी यूएस ने कर दिया ना. हाँ, करा थोड़ी है वो अगर वो बोल रहा है तो कर देगा भाई. हाँ, मेरा बस ये पॉइंट है, बिकॉज इट इज नॉट डूइंग एनी गुड. मतलब आई थिंक यू कैन इजीली रिमूव दैट एंड स्टिल गेट अ लॉट. आज मैं ना 2% टैक्स में से क्या हो रहा है? आज मैं ऑफिस में बैठ के देख रहा था कि हमारा 6.5 लाख हमारा 6.5 लाख करोड़ का इनकम टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट इनकम टैक्स का, और हमारा महीने का करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास इनडायरेक्ट टैक्सेस है. 1.5 लाख करोड़ पर मंथ जो, और 6 लाख करोड़ एनुअली है हमारा इनकम टैक्स. अब जब मैं ये सोच रहा था, बिकॉज मेरे को भी लगता है इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए, पॉइंट सारा ये आ जाता है कि अगर आपने इनकम टैक्स खत्म कर दिया तो उससे मिडिल क्लास तो सबसे ज्यादा खुश होगा. देखो, बट द पॉइंट इज कि अगर आपने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए तो जो मिडिल क्लास के नीचे वाले लोग हैं, जो पुअर कह लो, जो भी कह लो, उनके ऊपर बर्डन और ज्यादा आ जाएगा, बिकॉज देन आपके गुड्स के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगेगा. करेक्ट? तो फिर आप एसेंशियल गुड्स मत रखो. हाँ, यस यस, यही बात. और फिर तब और भी चीज, मतलब लाइक आई थिंक दिस इज टू सोशलिस्ट ऑल्सो. दिस इज टू कम्युनिस्ट ऑफ मी. नो, बट ठीक है, मतलब देयर हैज टू, या तो भाई आप एक तो टैक्स अखिल, एक तो आप या तो टैक्स ब्रैकेट लेके आओ नया. यू नो, आई थिंक वी नीड अ न्यू टैक्स ब्रैकेट बेसिकली. कैसे हो? क्यों नहीं आ सकता यार? इनकम टैक्स में ये बात भी कर रहे हैं एक और टैक्स ब्रैकेट लाने का, आई थिंक 20% और समथिंग टिल अ सर्टेन इनकम. ठीक है, मतलब बट व्हाट आर योर जनरल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बजट, एंड डू यू थिंक पीपल रियली आर इन इंडिया फॉन्ड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर? यार सी यार, द प्रॉब्लम इज दैट नो भाई, फाइनेंस मिनिस्टर किसी को कोई पता नहीं.
तू मुझे एक बता कि एक्चुअली इंडिया का आज तक कोई फाइनेंस सिस्टम है। भाई इट इज That's true. इट इज जस्ट द फैक्ट दैट अगर आपकी जेब से पैसे जा रहे तो यू विल हेट दैट। और आप कुछ भी लॉजिक लगा लो यार, इट्स एक आदमी की प्रवृत्ति यही होती है कि जब उसके उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं उसको ही वही हाँ, ही नहीं है। वही बात है। अब जैसे ये देखो अरविंद केजरीवाल मोस्ट सबसे बड़ा लोचा आदमी है वो, पर लोग उसको ओके मानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपको फ्री में बांट देता है वो। सो इट शोज कि भाई लोगों को बरगलाना कितना आसान है। यू नीड टू रियलाइज कि भाई ये जो टैक्स आप या जो भी अगर आपका दो चाहे जो भी वो कर रहा, इट इज मेकिंग यू वर्क एटलीस्ट भाई। हाँ। यू आर गेटिंग अप फ्रॉम योर बेड बिकॉज देयर विल बी अ टाइम जो आपको नहीं मिलेगा ये। सही बात है। जैसे कोई भी कांग्रेस रूल्स तू स्टेट देख ले, वहां पर उन्होंने फ्रीबीज उनको ऑफर कर दिया और हम भी और इकोनॉमी इवेंचुअली उस स्टेट की खत्म ही हुई थी। खत्म। हिमाचल, कर्नाटका, Punjab, all of these places are not doing well at all. Bro, I think Punjab, I was in Ludhiana 2 years back. I think it is the most Mismanaged. fun state बिल्कुल। in this country. भाई पंजाब का बहुत बुरा हाल है। वहाँ की इंडस्ट्री, Use a drunkard, you will only get slaps. हाँ, वहाँ पे इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी और कन्वर्जन Yes. is at its peak, like there are 25%। मतलब खालिस्तानियों को ना, अगर कहीं आपको फोकस करना है ना, तो पहले आप कन्वर्जन पे फोकस करो। भाई आप ही के लोग कन्वर्ट हो के क्रिश्चियन बन रहे हैं और आपके लोग आपको कन्वर्ट करा है। ये गुड वन। बहुत हालत खराब है पंजाब की। बट पता है क्या, पंजाब में वापस कांग्रेस आ रही है। आम आदमी पार्टी तो कुछ भी अच्छा है अटेंडेंस पर। ये तो बात सच है। आम आदमी पार्टी इज वेरी वेरी करप्ट। डू यू थिंक कि बीएसपी दिल्ली की कुछ सीटों में लड़ रही है बाय द वे? डू यू थिंक बीजेपी लड़वा रही है उनको? भाई सी वो तो बीजेपी से बढ़िया कोई इलेक्शन मशीन नहीं है। हाँ, ये बात तो मोदी जी कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। चलो हम होप करते हैं अच्छा बजट आए और सबके लिए अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ अच्छा बजट आए जो लोग वेलकम करें, ताकि मेरे जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं, जो मेरी हालत खराब हुई है, वो थोड़ी ठीक हो जाए यार। रोज रेड देख देख के मैं परेशान हो चुका हूँ एक्चुअली। अब ग्रीन देखना है थोड़ा। Will get that यार। मतलब the stock exchange and the stock market of India is more stable. Yeah, definitely. If you compare it to the पूरे whole world, It will come back. and also like I do like SIPs and all this because I know that India as a country and our stock market is only going to rise and be strong. It's very basic. और guys 2 दिन पहले एक और खबर आई, 2 दिन क्या, आज ही तो हुआ है ये, जो इराकी एक इंसान थे सलमान मोमिका के नाम से, जिन्होंने Sweden हाँ बट उन्होंने कुरान फाड़ी थी, जलाई थी। एंड ही इज एक्स मुस्लिम एंड एथियस्ट एंड shot. ही इज बीन शॉट। So it was just like how Salman Rushdie 34 years later he got stabbed in the eye. Yeah. What he said. Nuko Sharma is still in house arrest. Yeah, heavy security because she can't step out. So This kind of Islam is only seen from the people who move out from countries like India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Tunisia, those some African countries. और वो जब सीरिया, इराक, जब ये लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहां जाके ये इस तरीके का इस्लाम अपनाते हैं। द मुस्लिम्स हु आर let us not take this last part. मतलब सलमान होने का वाला रहे। नहीं, वो साइलेंस पर हो, वो हाँ साइलेंस पर हो। बट आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स हाई टाइम दैट मुस्लिम्स हु good Muslims, No, that's something I've never heard before. good Muslims who are not Okay, wait. तूने गुड मुस्लिम बोला, तो गुड मुस्लिम क्या होगा? जो यार पढ़ता है। हाँ, तो वो उनके फॉलो करोगे तो उस कुरान ये सब लिखा भाई है। वो बैड पर्सन हुआ ना। अगर वो गुड मुस्लिम है तो मतलब वो फॉलो कर रहा है इस्लाम को। अगर वो फॉलो कर रहा है इस्लाम को तो वो हर चीज करेगा जो आपको इस्लाम बोलता है। जो ये भी बोलता है कि तेरा गला काट दे देखो तू काफिर है, तो इज ही अ गुड मुस्लिम? 9 verse 5। तो क्या वो गुड मुस्लिम है? क्योंकि गुड मुस्लिम वही हुआ ना जो आपको लाइक इस्लाम। तो तू ये बोल इफ इट इज अ बैड मुस्लिम, evolved Muslims। बोल लगता भाई अब जानवर बन जाएगा वो। विकसित रूप है उसका क्या? ISIS is No, but I just want to say that I feel some kind of evolved Muslims. Yeah, see, I feel that some kind of evolved Muslims जो चीजों को ज्यादा अच्छे से तरीके से समझते हैं, वो इसके ऊपर स्टैंड ले यार।
और अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे then you are a part of this problem and you have a equal role in what has happened to Mr. Salman Momika. वो पॉज पिरो हाँ वो तो पॉज पे बस फिर ओके करने हमारे वैसे सारे टॉपिक्स हो गए. एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? कि यस ओ प्लीज फरवरी 5th को इलेक्शन है. हाँ वोट करने जाइए. your vote matters to Delhi. Your vote matters to your people. Your vote matters to every time you light a fire. oh Please. well said. I think the BJP needs to come into power. The Aam Aadmi Party needs to be removed. क्योंकि उनका स्तर चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो उनके आचरण हो नीचे गिरता ही है. They don't give a fuck about you. They just want to go. They just want power. That is it. They are power hungry hope. आप भूलिए मत ये आदमी जेल जा चुका है. इसके टॉप लीडर सारे जेल गए हुए हैं. What are you guys doing? How are you okay with that? मोदी जी को आप लोग ने इतने you got them to the point that the Supreme Court itself said that he had no role to play. Yeah. And still you are after him. This man was in jail for so long. Yeah. भूल गए क्या ये? आप ये मत भूलिए कि सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, they were all in jail. बिल्कुल. और इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम करे उस समय जब यहाँ कोविड चल रहा था. और भाई अब ये अपने पैसे बनाने में लगे हुए. और ये ऐसे छोटे से जहां जो स्टेट भी नहीं है उसमें भी स्कैम कर लिया. हाँ बताओ. दिल्ली जैसी जगह. भाई सोचो यार. तो ये आदमी कितना मतलब तो बस आप लीचर हो सकता है. इनको यहाँ से भगाए प्लीज ताकि दिल्ली का थोड़ा सुधराव हो. आपदा है ये. आपदा है ये और अब आप जाए. हम भी जा रहे हैं. लेकिन इस बार हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इतना ज्यादा डिले नहीं करेंगे. तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत. ये आपको लॉलीपॉप देता है अनिल केजरीवाल कि ये चूस ही इज लिटिल वेन. ही इज लिटिल वेल. वो आदमी ही डजंट गिव अ फक. वो सिर्फ प्रॉमिसेस देगा आपको, कुछ नहीं करेगा. उसके बाद सब बोला कि मोदी जी नहीं करने देंगे. उसके बाद बोलेगा लिक मी लाइक ए लॉलीपॉप लॉलीपॉप. वो दूसरे बन. तो आई थिंक दिस इज टाइम फॉर यू टू गो आउट एंड वोट अगेंस्ट. एंड ऑल्सो गाइज फाइनली 2 साल की मेहनत के बाद मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स YouTube पे कंप्लीट हो चुके हैं. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. First 10K is the most. Please, and 100K will come like. please follow, like, share and subscribe. Thank you so much.